Hello everyone, my name is Sam Agrawal and I welcome you to this TCube Gate Classes initiative. And this is my fourth lecture of the subject Material Science. So in this lecture, we will talk about the atomic packing factor of different crystal structures. Okay, so let's crack the gate. So what is your atomic packing factor or APF? So it is the fraction of volume occupied by the all atoms in a unit cell to the total volume of the unit cell, which means कि अगर आपका बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर सिंपल क्यूबिक का, so एक सिंपल क्यूबिक में आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक सेल में? वी हैव वन एटम. ओके, so that is we are going to be this atomic packing factor APF. It is going to be आपका कितना ऑक्यूपाई कर रहा है एक एटम, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट सेल. So that is volume of atoms in a unit cell, okay, divided by the total volume of a unit cell. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एटम्स कितने आपके क्लोजली पैक्ड है किसी भी यूनिट सेल में. ओके, सो अगर आपके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं किसी यूनिट सेल में, जैसे बात करते हैं एफसीसी में, वहां पे आपका नंबर ऑफ यूनिट, आपका जो नंबर ऑफ एटम्स होता है इन यूनिट सेल दैट इज 4. ओके, तो अब वहां पे आपको क्या मिलता है? आपको ज्यादा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर मिलता है कंपेयर टू योर सिंपल क्यूबिक और इवन बीसीसी. ठीक है, बीसीसी में आपका नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2 इन यूनिट सेल. ओके, तो ये एपीएफ आपको क्या बताता है? ये बताता है कि कितना आपका कम वॉइड्स है, कितने कम गैप्स है एक आपके यूनिट सेल में ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द एटम्स. ठीक है, मतलब एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड है, तो जिसमें जितने नंबर ऑफ आपके एटम्स जितने ज्यादा होंगे एक यूनिट सेल में, उतने ही उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपका बढ़ता रहेगा. ठीक है, मतलब उतने ही क्लोजली आपके वहां पे आपके कम वॉइड्स होंगे. ओके, लाइक एटम्स आर क्लोजली पैक्ड. ओके, यहाँ पे अगर बात करेंगे, सो वी हैव सिंपल क्यूबिक, वी हैव 0.52. ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट बीसीसी, okay, then BCC we have 0.68, and then if you talk about FCC and HCP both, okay, so both has approximately 0.74 and 0.74 APF. okay, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे n equals to 1 था तो आपका APF कम आया, यहाँ पे n equals to 2 है तो यहाँ पे 68 आया, 0.68 आया, यहाँ पे n equals to 4 है, यहाँ पे n equals to 6 है. ठीक है, तो आपको क्या मिल के आया? 0.74 and 0.74. ओके, तो आपका जो मैक्सिमम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, सो वो होता है आपका 0.74. सो मेक दिस पॉइंट, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, ओके, इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ओके, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है. ठीक है, so again what is APF? So it is the ratio of volume of the atoms in a unit cell and the total volume of a unit cell. मतलब एक यूनिट सेल में कितना एटम है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. ओके, अभी एक एक करके देखते हैं. आपका सिंपल क्यूबिक में 0.52 कैसे आया है, बीसीसी में 0.68 कैसे आया है, एफसीसी एंड एचसीपी में 0.74 कैसे आ रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्यूबिक. ओके, तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक का बेसिक स्कीमेटिक. ओके, सो दिस डायग्राम वी हैव सीन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, तो सेम डायग्राम है यहाँ पर भी. यहाँ पे हमने 2 प्रोसेस पैरामीटर्स लिए हैं, एक है आपका एज लेंथ a, ओके, और दूसरा है आपका रेडियस ऑफ द एटॉमिक स्फीयर r. तो यहाँ पे जो हम एटम्स जो आपके होते हैं इन अ यूनिट सेल, उसको हम अज्यूम करते हैं टू बी हैविंग स्फेरिकल शेप. ठीक है, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनका अज्यूम क्या करते हैं कि इनकी जो शेप है वो स्फीयर है, स्फेरिकल है. ओके, तो यहाँ पे ये जो इनका रेडियस होगा इस स्फीयर का, दिस वी आर टेकिंग इज एज r, स्मॉल r, और यहाँ पे ये जो आपका क्यूब का जो एज लेंथ है उसको हम ले रहे हैं आपका a से. ओके, सो वी हैव मेंशन्ड दिस विद a. सो एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड r? लेट्स सी. तो अगर ये r है आपका, ओके, तो ये भी आपका r होगा. सो दिस इज आल्सो एन r एंड दिस इज आल्सो एन r. ओके, ये a है, सो ये आपका दिस इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2r. सो क्या निकल के आ रहा है? दैट a इज इक्वल्स टू योर 2r. ओके, तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया बिटवीन एज लेंथ एंड दिस एटॉमिक रेडियस. एंड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द APF और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना.
तो कितना एटम है उसका आपको लेना है वॉल्यूम और डिवाइड करना है किससे, टोटल वॉल्यूम से यूनिट सेल के, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितना है या स्मॉल n कितना है, 1 है। दिस इज अ केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक, है ना, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितना है एक सेल में आपका, एक, ठीक है, टोटल इज 1, n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपका एपीएफ क्या आ जाएगा, ये आपका क्या बन के आ गया फॉर्मूला, सो दिस इज n into, okay, volume of atoms and divided by volume of your unit cell, okay, volume of unit cell, तो this is your equals to APF, है ना, ये है आपका फॉर्मूला, n into volume of atoms divided by volume of unit cell। यहाँ पे n है आपका 1, सो 1 इंटू, नाउ अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे शेप क्या लिया है हमने, एटम का स्फीयर लिया है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कैसा होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। यहाँ पे r जो होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है, सो अगेन 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय, अभी यूनिट सेल इज हैविंग अ क्यूबिक शेप, यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, दैट इज a⁻3, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पुट कर, जस्ट पुट कर देंगे हम a इक्वल्स टू 2r को यहाँ पुट कर देंगे, तो a क्यूब आपका कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 8r क्यूब, है ना। तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, है ना, ये आपको आ जाएगा, r क्यूब से r क्यूब विल कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, दिस विल कम इक्वल्स टू π/6, है ना। तो दिस इज योर π/6 विच इज इक्वल्स टू योर, दिस इज एपीएफ। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आता है, π/6 आपको अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 5.2, है ना, तो सॉरी 0.52, ओके। तो आपका आंसर क्या है, एपीएफ ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 0.52, ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया हो दिस एपीएफ एंड हाउ डू वी फाइंड इट फॉर अ सिंपल क्यूबिक, ओके। सो चलिए इसको देखेंगे, देन एपीएफ इज 0.52, ठीक है। तो ये बात थी अभी सिंपल क्यूबिक की। सो नेक्स्ट वी हैव एन एफसीसी यूनिट सेल, ये और बोल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपके जो प्रोसेस पैरामीटर है दैट इज योर ए एज लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द एटॉमिक स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका, ये आपका आर हो गया, ठीक है, ये आपका अभी हम बोल सकते हैं ये भी कैसा है, ये आर है ना, और ये आपका क्या है, ये है आपका एज लेंथ ए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो हम इस तरह से इसको हम लेंगे ये पूरा, ओके, इस तरह से हम लेते हैं। तो ऊपर वाला टॉप सरफेस ले लीजिए, और ये टॉप सरफेस का हम ऐसा आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं टॉप सरफेस में, ये इससे रिलेटेड, ओके। चलिए लेट मी चेंज द कलर, इसको कलर को मैं चेंज करता हूँ, लेट्स टेक व्हाट विल टेक ब्लू, ठीक है, ब्लू लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस तरह से ये इसको बनाएंगे, ओके, ये अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, है ना, ये आपका यहाँ पे ये 90 डिग्री आ रहा है, ओके। तो हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, ओके, वेयर एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, हम ये ले रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सो AC एंड BC योर बेस एंड परपेंडिकुलर एंड AB इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैसा आपका आ रहा है, दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा आ रहा है आपका। तो AB इज व्हाट, AB इज इक्वल्स टू, दिस इज R, है ना, ये आपका क्या है, ये R है, और ये पूरा का पूरा ये आपको स्फीयर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायामीटर है ना, ये रेडियस है, ये डायामीटर है, फिर ये एक रेडियस है। सो दिस इज इक्वल्स टू AB इज व्हाट, AB इक्वल्स टू R प्लस 2R प्लस R, तो कितना हो जाएगा ऐसा 4R, AB इक्वल्स टू 4R। यहाँ पे ये लिख सकते हैं 16R स्क्वायर equals to, now AC square is, AC is not A only, so this is A square and BC is also A, एज लेंथ है, क्यूब की बात कर रहे हैं तो सारे एज लेंथ बराबर है, ठीक है। यहाँ क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं, तो क्यूबिक सेल का आपका क्या होता है पैरामीटर, A equals to B equals to C, यही होता है आपका लैटिस पैरामीटर, ओके। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सो यहाँ से ये क्या निकल के आ गया है, दैट 16R स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, है ना। सो यहाँ से आपको R और A में क्या निकल के आ जाएगा, सो दिस इज A इक्वल्स टू 2√2R, ना, ये आपका ये निकल के आ जाएगा यहाँ से, ओके। सो यहाँ से क्या निकल गया, A इक्वल्स टू 2√2R, ठीक है। तो ये आपको मिल गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, दैट इज स्मॉल n,
इन अ यूनिट सेल दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दिस, ओके, तो यहाँ पर आपका एपीएफ क्या जाएगा, एपीएफ कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू एन इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही था आपका। ओके, तो यहाँ पर n आपका फिर क्या आएगा, नम इज 4, सो 4 इंटू, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ एटम इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड डिवाइड बाय ए क्यूब, वही है आपका। एंड यहाँ पर बस आप ए की जगह में आप ये लिख देंगे 2√2 r, इसको पुट करेंगे एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू गेट इज एपीएफ इक्वल्स टू 0.74। ठीक है, ये किसका है आपका, ये है आपका एफसीसी का। ओके, क्या निकल के आएगा 0.74। सो इस तरह से आपने निकाला है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसके लिए, एफसीसी यूनिट सेल के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव एपीएफ ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, यहाँ पर भी आपका लैटिस पैरामीटर जो है a equals to b equals to c है। ओके, यूनिट्स आपका सेल जो है वो इट इज हैविंग अ क्यूबिक शेप। सो अगेन टू पैरामीटर्स वी हैव टेकन, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो अभी यहाँ पर हमको क्या देखना है, a by r का क्या आपका रेशियो है। ओके, व्हाट इज द a by r रेशियो। सो अभी यहाँ पर अभी हम बात करेंगे, यहाँ पे बॉडी आपका स्फीयर है, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट डायगोनल, प्लेनर डायगोनल लेने की जगह हम ऐसा आपका लेंगे बॉडी डायगोनल लेंगे। ठीक है, बॉडी डायगोनल मतलब बॉडी को जो दो भाग में डिवाइड कर दे, ऐसा जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, जाके आपके ये पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको बॉडी को हाफ में डिवाइड कर देगी, तो ये हो जाती है आपका बॉडी डायगोनल। ओके, सो ये फ्रंट आपका जो टॉप वाला है और बैक साइड में जो बॉटम वाला, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा आपका बॉडी डायगोनल। ओके, तो ये अभी बॉडी डायगोनल ये कितना है आपका बॉडी डायगोनल, लेट्स गिव दिस नेम एज बी, स्मॉल बी बोल देते हैं चलिए बॉडी डायगोनल को। ठीक है, ये बी अलग है तो इसको ऐसा चलो कैपिटल बी ले लेते हैं। ओके, so बॉडी डायगोनल कैपिटल बी ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ से एक आ रहा है क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फीयर, है ना, स्फीयर का क्वाड्रेंट है, इधर भी और एक अंदर एक पूरा स्फीयर है। ये कैसा हो जाएगा, अगेन r प्लस 2r प्लस r, कितना आ गया आपका 4r, तो b इक्वल्स टू योर 4r। ठीक है, so this is your body diagonal in terms of radius of the atomic sphere। okay, अब हमको यहाँ पर देखना है कि a और r का रेशियो क्या है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे वो हम ये लेंगे। ओके, विल टेक दिस ट्राइंगल, ओके, ये पॉइंट वाला, एंड इसको फिर हम लेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये आपको बनेगा इस तरह से। ओके, तो ये पूरा किस तरह से लिया है। अब आप हमको मैं ये बताइए, अगर मैं इसको लेता हूँ पी क्यू आर, ठीक है, सो व्हाट इज द एंगल क्यू, एंगल क्यू इसमें क्या आएगा, तो ये देख सकते हैं दैट क्यू आर, ओके, दिस क्यू आर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये आपका जो टॉप प्लेन है, ये जो टॉप प्लेन है आपका, लेट मी चेंज द कलर अगेन, तो ये जो आपका ये जो टॉप प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में है ये आपका क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that QR is perpendicular to the plane carrying PQ, है ना, तो जो जिस प्लेन में ये PQ है उस प्लेन से पूरा परपेंडिकुलर है आपका QR, तो इस प्लेन में आपकी जो भी लाइन होगी वो आपकी QR की परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, फिर चाहे आपकी ये लाइन हो जाए ये वाली, ठीक है, चाहे हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन जो आपकी पी क्यू, चलिए एस ले लेते हैं, तो एस क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, चाहे तो हम ये वाली आपकी बात कर लेते हैं, है ना, तो ये इसको हम दे देते हैं नाम टी का, तो टी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द आर। ओके, तो जितनी भी लाइंस आपकी इस प्लेन में होगी वो सब लाइन आपकी क्यू आर से परपेंडिकुलर होगी। तो यहां से ये क्या निकल के आया, जो एंगल क्यू है दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना, ये क्या आपका आ गया है, एंगल क्यू दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये जो है आपका, ओके, लेट मी क्लियर, ये जो है दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्रीज। तो अभी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा कितना क्या निकल के आता है, लेट्स सी। ओके, जस्ट लेट मी क्लियर। अब यहाँ पर अभी ये आपका जो पी आर है ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, एंड पी क्यू एंड क्यू आर इज योर बेस एंड योर परपेंडिकुलर। सो यहाँ से हमारे पास में क्या फॉर्मूला निकल के आता है आपका, पी आर इक्वल्स टू
ओके, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, सो पी आर इज इक्वल टू योर बी ओनली, ये क्या है, दिस इज योर पी आर, है ना, ये तो है पी आर का बॉडी डायगोनल ही है, तो दिस इज 4r, ये कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर, अभी पी क्यू कितना है यहाँ पर, हाउ मच इज द पी क्यू, ओके, तो इफ दिस इज ए एंड दिस इज ए, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a, सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका दिस पी क्यू। ओके, तो कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। सो पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये इस केस में ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये अगर हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेते हैं, है ना, तो अब इस केस में ये आपका पी क्यू इज कमिंग टू अंडर रूट 2a, है ना, तो दिस इज, तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू आर इज नथिंग बट योर एज लेंथ ए ओनली, तो ये आपका ए स्क्वायर इस तरह से जाएगा, यहाँ से क्या आ गया 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, सो आपका क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू, ओके इसको करते हैं इधर साइड में सॉल्व, ओके यहाँ डिलीट करता हूँ इसको, तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा, a इज इक्वल्स टू 4r बाई रूट 3, ये आ जाएगा आपके पास में। ये किसका है आपका रिलेशन बिटवीन a एंड r फॉर बीसीसी। ओके, चलिए इसको क्लियर करता हूं मैं फिर, आई होप आपने निकाल लिया हो, समझ में आ गया हो आपको हाउ टू फाइंड एज लेंथ इन टर्म्स ऑफ r फॉर अ केस ऑफ बीसीसी। ओके, सो यहां से क्या निकला, बॉडी डायगोनल इज 4r दैट आई हैव टोल्ड यू एंड a इक्वल्स टू 4r बाय रूट 3। ठीक है, अभी क्या करना है फिर आपको वही एपीएफ वाला काम करना है। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितना है फॉर बीसीसी, n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो n 2 है तो एपीएफ कितना हो जाएगा, एपीएफ का फॉर्मूला क्या है, n इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, सो यहाँ पे n कितना है 2 है, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय a क्यूब। अब यहाँ पे आपने क्या रखना है, आपको बस a इक्वल्स टू, यू हैव टू पुट a इक्वल्स टू 4/√3, ये आपको पुट करना है यहाँ पर ओवर हियर, एंड आपको फाइनली क्या आंसर मिल के आएगा, तो दैट इज 0.68। ठीक है, एपीएफ आपको क्या निकल के आया है 0.68 निकल के आया, किसके केस के लिए, बीसीसी के लिए। ओके, इस तरह से हमने आपके 3 केस देख लिए हैं क्यूबिक सेल में, आपका बीसीसी देख लिया है, एफसीसी देख लिया है, सिंपल क्यूबिक भी देख लिया है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। ओके, अभी यहाँ पे क्यूबिक सेल नहीं है, आपका क्या है हेक्सागोनल सिस्टम आ गया है, एचसीपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फिर वही पैरामीटर लिया है, एज योर एज लेंथ ऑफ द हेक्सागन, तो अगर ये आपका हेक्सागन दिख सकता है टॉप सरफेस, ओके टॉप फेस आपका देखेंगे तो ये आपका हेक्सागन, ये एज लेंथ है, और ये आपका जो आर है दैट इज द रेडियस ऑफ योर एटॉमिक स्फीयर, एंड व्हाट इज द ए बाई आर रेशियो, ये क्या है आपका ए बाई आर रेशियो समझेंगे। तो यहाँ पे आप ये वाला फिगर देखिए, इसको देखिए। ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको इस तरह से ये क्या है आपका, दिस इज या वन सेक्टर, तो ये क्या है, दिस इज सेंटर पॉइंट ऑफ द डिफरेंट रेडियस डिफरेंट एटम्स, है ना, तो ये आपका आर है, और ये भी आपका क्या है, दिस इज ऑल्सो एन आर। ओके, तो ये आर है, ये आर है, तो ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 2r। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेक्टर है किसका, एटम का, और यहाँ पे क्या है इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसको मैं लिख लेता ए एंड बी। ये एक दूसरा सेक्टर है एटम का, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है बी का, यहाँ से सेंटर पॉइंट से आउटर आपका जो सरफेस का जो है दैट इज नोन एज योर रेडियस आर, ये भी आर है, तो दोनों को ऐड करेंगे किसके बराबर में आ गया आपका, एज लेंथ के बराबर में आ जाएगा, तो ये क्या आ गया आपका ए इक्वल्स टू 2r। ओके, तो दिस इज योर रिलेशन, क्या आ गया आपका ए बाई आर इज इक्वल्स टू 2। ओके, अब हम बात यहाँ पे करेंगे, ओके नाउ विल ट्राई टू फाइंड योर एपीएफ। ओके, सो यहाँ पर जो C बाई ए रेशियो है वो हम वही एज्यूम कर रहे हैं जो पहले बताया था, दैट इज इक्वल्स टू 1.633 एंड A इक्वल्स टू 2r, है ना, ये हमने फाइंड कर लिया है, ये आपका यही एजम्पशन चल रहा है। ओके, फॉर जनरलाइज केस है C और A का आपका। ओके, सो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ atoms in a unit cell, so that is 6 over here, n is 6। यहाँ पर अगेन APF फाइंड करेंगे तो कैसा होता है, n into वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
अब यहाँ पे जो यूनिट सेल है, ये वॉल्यूम जो है ये आपका क्यूबिक का नहीं है, किसका है? आपका हेक्सागोनल का है। किसका है? हेक्सागोनल का। ओके, हेक्सागोनल। तो अभी ये कितना होगा वॉल्यूम ऑफ योर हेक्सागोनल? हाँ, तो दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ दिस हेक्सागन, सरफेस एरिया ऑफ हेक्सागन, ओके, इनटू ये जो आपका इतना लेंथ है, ठीक है, ये सरफेस एरिया इनटू ये लेंथ या डेप्थ बोलते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया इनटू सी, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से मिल जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो देखेंगे इनका क्या फॉर्मूला आ रहा है। सो एपीएफ इक्वल्स टू आपका एन कितना है? 6 है, तो 6 इंटू आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ योर एटम। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, सो ये जो आपका पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे लिखा है, तो दिस इज योर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस हेक्सागन। ओके, ये जो शेप है 3√3/2 a स्क्वायर, वेयर a इज योर एज लेंथ एंड इनटू c, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या निकल के आया है? वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल व्हिच इज हैविंग शेप हेक्सागन। ओके, तो यहां से आपको कितना निकल के आएगा? एपीएफ दैट वी हैव गॉट इज 0.74। ओके, ये किसका है? आपका एचसीपी का। सो ये किसके बराबर आपका आ गया है? एफसीसी के बराबर भी आ गया। तो मैंने क्या बताया था? दैट 0.74 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एपीएफ ना इन एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है, 0.74 से ज्यादा नहीं होता है। ओके, So this is all the story of your atomic packing factor of different unit cells. I hope कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि how to find APF of different cells. Usually गेट में और ESCs में आपको डायरेक्ट ही पूछा जाता है, फॉर्मूला आपको अगर पता हो या फिर APF आपको याद हो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए लाइक हाउ वी हैव फाउंड दिस APF, ठीक है। सो अगर कभी आप भूल भी गए तो यू कैन इजिली फाइंड, है ना, थोड़ा सा आप बैक ट्रैक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मिस्टेक हो गया आपसे, है ना। तो हमेशा याद रखने पे फोकस नहीं रखते हैं, समझने में भी फोकस रखेंगे। ओके, सो इसको पूरा एक चार्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर वी हैव टाइप ऑफ अ यूनिट सेल। सो फर्स्ट वी हैव सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी एंड एचसीपी, ठीक है। ये उसी आपके असेंडिंग ऑर्डर में है जिस असेंडिंग ऑर्डर में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर और बाकी चीजें निकाली हैं। ओके, and then we have number of unit cell n and edge length a, coordination number and APF। ये पूरा एक चार्ट यहाँ पे बना दिया है। यूजुअली आपको यही एक चीज याद रखनी होती है, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना होता है, ठीक है। सो अभी तक पिछले 2 क्लास में हमने ये सारी चीजें फाइंड करी है फॉर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो we'll move on to just next topic, okay, so which is your density। So we have like 3 types of density in a crystal structure। अगर हम 3 different types of density की बात करते हैं, ओके, तो पहला होता है आपका वॉल्यूम डेंसिटी। यहाँ पे अगर पूरा एक क्रिस्टल, पूरा एक यूनिट सेल का कितना आपका वॉल्यूम है उसकी बात करते हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट होल यूनिट सेल। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर प्लेनर डेंसिटी। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ प्लेन इन अ यूनिट सेल, है ना, किसी एक प्लेन की बात कर रहे हैं यूनिट सेल में। जैसे इस तरह से आपका कुछ यूनिट सेल है यहाँ पे, इस तरह से अगर मैं इसको बनाता हूँ। ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लेनर डेंसिटी की, तो हो सकता है मैं ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ इस प्लेन में कितना आपका डेंसिटी निकल के आ रहा है एटम्स का, ठीक है, या फिर मैं बात कर सकता हूँ कि इस प्लेन में कितना निकल के आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये आपको क्या पता चल रहा है कि क्या इस प्लेन में कितनी डेंसिटी है, ठीक है। सो दैट इज योर प्लेनर डेंसिटी। एंड नेक्स्ट इज लीनियर डेंसिटी। यहाँ पे बात हो रही है डेंसिटी अलोंग अ लाइन, ठीक है, अलोंग अ लाइन और अ डायरेक्शन। ओके, लाइन और डायरेक्शन की बात हो रही है, तो मतलब जैसे कि इस लाइन में कितना आपका निकल के आ रहा है, या फिर इस लाइन में कितनी आ रही है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग में आपका कितना एटम का पैकिंग है, ठीक है। सो दैट इज एटम की डेंसिटी है, ठीक है। तो आपके इस तरह से आपके पास में 3 डेंसिटी आती है, वॉल्यूम, प्लेनर, लीनियर। इस तरह से एक एक करके तीनों को देखते हैं, समझते हैं तीनों में क्या डिफरेंस आता है और क्या कैसे निकाल सकते हैं तीनों को अलग अलग। ओके, सो फर्स्ट वी हैव वॉल्यूम डेंसिटी। सो यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पूरा क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, सो रो क्रिस्टल या बोल सकते हैं यूनिट सेल, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू
रो इज व्हाट, हाउ यू कैन फाइंड, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है। सो ये मास आपका कैसे निकालना है, मास ये आपका टोटल जो निकल के आएगा, सो दिस इज योर मास, ठीक है, वेयर दिस स्मॉल n, दिस इज योर मास, okay, so small n is number of atoms in a unit cell, a is your atomic weight of all your atoms, ठीक है, atomic weight of the atom, one atom, okay, और na ये आपका है Avogadro's number, okay, so देख लेंगे, so n is your number of atoms in a unit cell, a is atomic weight which is given in gram per moles, and Vc is the volume of your unit cell, that is equals to a cube, है ना, अगर यहाँ पे क्यूबिक की बात करें तो a cube आ जाएगा, and n is your number which is taken as 6.023 into 10 to the power 23 atoms per mole, okay, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो जैसे आपको अगर एफसीसी का निकालना है, सो आपको पता है एफसीसी का एन कितना है, 4 है, ठीक है, अभी ए कितना है, दैट डिपेंड्स ऑन विच मेटल यू आर यूजिंग, कॉपर है तो उसका अलग होगा, एल्यूमिनियम है तो उसका अलग होगा, ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन विच मेटल, डिपेंड्स ऑन मेटल, कौन सा मेटल है, वेदर इट इज कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एंड Na तो आपका फिक्स है, दिस एवोगाड्रो नंबर, ये आपका निकालना ही है इस तरीके से, ये आपको गिवन होना चाहिए ग्राम पर मोल में, किस क्या चीज गिवन होना चाहिए ग्राम पर मोल में, ये एटॉमिक वेट, ठीक है, एंड Vc आप कैसे निकालेंगे, एफसीसी की बात करें तो Vc इक्वल्स टू a क्यूब, अभी a एंड r का आपको रिलेशन जो भी गिवन होगा उस हिसाब से आपको ये फाइंड करना है Vc का वैल्यू। चलिए अभी तो फिर वॉल्यूम डेंसिटी के बाद में बात करेंगे, यहाँ पर हम प्लेनर डेंसिटी की, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनर डेंसिटी दिस इज गिवन एज रो p, सो इसका पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, सो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स whose centers are intersected by the selected area and divided by the selected area, okay, so अभी ये पूरा ये जो रेशियो है ये क्या कहना चाह रहा है, या ये जो लाइन है, okay, so what is mean by this रो p, उसको समझेंगे इस डायग्राम से, okay, तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्यूबिक यूनिट सेल है, अभी क्यूबिक यूनिट सेल में कौन सा ये आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल है देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास में आपके पास में हर कॉर्नर्स में एक एक आपके पास में एटम है, और एक आपको कौन सा एटम ये मिल रहा है, आपको एक सेंटर में मिल रहा है, ठीक है, सेंटर इन द ऑफ द बॉडी, ये कौन सा आपका हो गया, दिस इज योर बीसीसी, ओके, ये कौन सा आपका बीसीसी का यूनिट सेल है। सो अभी हमने यहाँ पर ये वाला लिया है जो आपका ब्लू से मार्क्ड है, हमने ये वाला प्लेन को लिया है जिसका आपका जो मिलर इंडिसेस निकल के आ रहा है दैट इज 110। Now this Miller indices, how we have found this Miller indices and how we have got this value for particular plane, ये हम बात करेंगे next lecture में, where I will talk more about the Miller indices, okay। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हमने ये वाला जो प्लेन लिया है जो कि आपका ब्लू से मार्क्ड है, सो इट हैज 4 कॉर्नर एटम्स एंड 1 बॉडी एटम, ठीक है, तो ये पूरा एक बॉडी एटम को इसने एनवेलप कर रखा है, तो या इसको इंटरसेक्ट कर रखा है ऐसा हम बोलेंगे। तो यहाँ पर फिर से रीड कर लेते हैं क्या लिखा है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स whose centers are intersected by the selected area, मतलब कितने एटम्स को ये जो प्लेन है 110 उसको वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिलेक्टेड एरिया मतलब यहाँ बात हो रही प्लेन की, ठीक है, ये प्लेन आपके कितने एटम्स के सेंटर को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसको हम अलग से बनाएंगे तो ये आपका निकल के आता है इस तरह से। तो ये आपका जो प्लेन है ये कितने एटम्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसा कॉर्नर्स में आपको 4 क्वाड्रेंट्स आ गए एटम के, और एक बीच में एक आपको पूरा एटम आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो ये आपका हो गया लाइक इक्विवेलेंट नंबर ऑफ की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो कितने आपके पास में क्वाड्रेंट है, 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए आपके पास में एटम्स, 1/4 into 4 प्लस ये आपका एक 1 बॉडी एटम है तो 1, ये कितना आ गया is 2, ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स इज 2, तो दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय द सिलेक्टेड एरिया, तो इस एरिया से आपको डिवाइड करना है 110 वाले से, तो 110 का एरिया कितना है आपका, ये इधर से एज लेंथ a आ गया ये वाला, ओके, ये आपका आ गया है एज लेंथ a, और ये कितना है आपका, दिस इज ये अगर ये a है ये a है तो ये कितना होगा √2a और a√2, ठीक है, तो ये आपका √2a आ गया है, तो इसका एरिया कितना आ गया, ये एरिया कितना आ गया a into √2a, ये आ गया आपका √2a², ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना निकल के आ गया, पूरा रो p कितना निकल के आ गया, तो उसको लिखता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये रो p आपका आ गया यहाँ से, रो p इक्वल्स टू
ये आ गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2 है। एरिया कितना है, √2a² है। तो ये आ गया √2a², और इसको बोलेंगे √2/a²। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्या है, प्लेनर डेंसिटी बता रहा है। तो यहाँ पर ये इसका कैसा आ गया है, इसका यूनिट कैसा है इस प्लेनर डेंसिटी का, एटम्स पर mm² है ना, और बोल सकते हैं एटम्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एटम्स पर mm² और एटम्स पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा किसका, प्लेनर डेंसिटी का। ओके, तो विच इज गिवन बाय ρp। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेनर डेंसिटी। ठीक है, तो किस प्लेन में कितना ज्यादा एटम है वो आपको बताएगा कि उसकी क्या प्लेनर डेंसिटी है। ठीक है, तो जहां पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा किसी भी एक प्लेन में, तो उसका प्लेनर डेंसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज लीनियर डेंसिटी। यहाँ पे हम बात करेंगे अलोंग द लाइन की, अलोंग द लेंथ ऑफ द लाइन की, वहां पे बात करी थी प्लेन में। ओके, सो यहाँ पे लीनियर डेंसिटी को पढ़ते हैं। इट इज गिवन बाय ρl। ओके, इट इज गिवन बाय ρl। सो दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक डायमीटर intersected by the selected length of the line and selected length of the line। ठीक है, so this is divided by selected length of the line। okay, so क्या कहना चाह रहा है, अगेन इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये पूरी क्या लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। ओके, सो ये हमने कोई एक यूनिट सेल लिया है। अभी पहले ये समझते हैं किस टाइप का आपका ये यूनिट सेल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर्स में ऐसे आपके 2 एटम्स निकल के आ रहे हैं, और फेस पे एक सेंटर एटम निकल के आ रहा है। तो फेस पे जो अगर आपको सेंटर एटम निकल के आता है, तो ये कौन सा आपका यूनिट सेल कहलाता है, आपका कहलाता है FCC। ठीक है, क्या है ये आपका FCC है। यहाँ पे बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन की, ये जो आपका O से A है ना, OA की बात कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग में क्या है, इसकी डेंसिटी निकल के आ रही है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस लाइन के अलोंग में, वो हमें फाइंड करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लीनियर डेंसिटी। ठीक है, तो इस लाइन का जो मिलर इंडिसेस निकल के आ रहा है, दैट इज अगेन 110। ओके, तो ये हम समझेंगे मिलर इंडिसेस वाले चैप्टर में, जो कि आपका नेक्स्ट लेक्चर है, कि आपका डायरेक्शन में कैसा आता है मिलर इंडिसेस, एंड प्लेन में कैसा आता है। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग बस अभी आप ये समझ लीजिए, ये जो OA है उसका आपका मिलर इंडिसेस है 110। ओके, सो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर में ऐसा आपको 2 एटम निकल के आ रहा है, और सेंटर में एक निकल के आ रहा है। तो अभी हमें फिर से ये रीड करिए, क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटॉमिक डायमीटर इंटरसेक्टेड बाय द सिलेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, मतलब वही है कि एक लाइन के अलोंग में कितना आपका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम्स है, या फिर कितना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटॉमिक डायमीटर, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये आपका एक आपका सेक्टर है ना, स्मॉल सेक्टर ऑफ द योर सर्कल और स्फीयर। तो ये कितना इसका यहाँ पे ये है। ओके, ये दिस इज स्मॉल r, ये 2r है, और ये अगेन स्मॉल r। ठीक है, तो कितने नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटॉमिक डायमीटर कितना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ डायमीटर ND बोलेंगे इसको। तो कितना है, ये r है, तो ये कितना हो गया, आधा हो गया। ये 2r मतलब एक पूरा डायमीटर हो गया, तो ये 1 हो गया। फिर ये r है, मतलब कितना हो गया, हाफ हो गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ डायमीटर कितना निकल के आ गया आपके पास में, 2 निकल के आ गया। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है इसमें, आपका यहाँ पे 2 निकल के आ गया। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है, सिलेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन से डिवाइड करना है। तो लेंथ ऑफ द लाइन कैसा है, ये अगर ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू ओके √2a, है ना। तो ये आपका किस तरह से निकल के आ गया, अभी यहाँ पर ठीक है, तो ये निकल के आ गया ρl इज इक्वल्स टू टोटल आपका 2 आ रहा है नंबर ऑफ एटॉमिक डायमीटर डिवाइड बाय, ठीक है, √2a। सो अगेन आपका क्या निकल के आ गया, दिस हैज कम √2/a। ओके, ये आपका √2/a आ गया, दिस इज √2/a। यहाँ पर आपको क्या निकल के आता है, एटम्स पर यूनिट लेंथ, या फिर पर mm की बात कर रहे हैं, या फिर एटम्स पर मीटर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे भी आपको दिया हो, तो ये आपका यूनिट आता है किसका, लीनियर डेंसिटी का। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने समझा है कि व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, उसको हम कैसे निकालते हैं डिफरेंट यूनिट सेल के लिए, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, FCC हो, BCC हो, या फिर HCP हो। उसके बाद में हमने देखा है कि कौन कौन सी डेंसिटीज होती हैं। तो हमारे पास में 3 टाइप की डेंसिटीज होती है, वॉल्यूम डेंसिटी होती है, प्लेनर होती है, लीनियर होती है। ठीक है, तीनों के बारे में समझा है, कैसे क्या फाइंड करेंगे वो सब देखा है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके,
चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे ईएससी 2004 का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें? तो इसमें गिवन है कि मेटल हैज एफसीसी स्ट्रक्चर, और क्या बोला है कि उसका जो एटॉमिक वेट है और जो एटॉमिक रेडियस है, इट इज गिवन एज ए एंड आर। ओके, एंड दिस इज एन इज योर एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो पूछा क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पूछा है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर गिवन है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसकी, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी की। ओके, सो वॉल्यूम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो अभी इसका क्या फॉर्मूला होता है? सो इट इज गिवन एज रो इक्वल्स टू एन इनटू ए एंड डिवाइडेड बाय वीसी विच इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल और वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल एंड इनटू एन ए विच इज एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ पे भी एवोगैड्रोस नंबर n में मेंशन किया है, तो विल डिलीट दिस n a ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर एफसीसी की बात है। so एफसीसी में कितना होता है? n 4 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू ए। नाउ दिस वीसी क्या होता है आपका? यहाँ पे a क्यूब होता है। वीसी इज इक्वल्स टू a क्यूब। ओके, सो a क्यूब है तो आपका a कितना होता है? 2√2। ओके, 2√2 r, तो ये हो गया आपका 2√2 r क्यूब। ये कितना निकल के आएगा? ये आपका निकल के आएगा 16√2 r क्यूब। ओके, ये आपका निकल के आता है 16√2 r क्यूब। सो ये आ जाएगा 16√2 r क्यूब इंटू n। ये कितना यहाँ से क्रॉस करेंगे? ये 4 आ जाएगा। सो दिस रो हैज कम इक्वल्स टू दिस इज a डिवाइडेड बाय 4√2 r क्यूब n। ओके, तो ये आपका निकल के आता है। अभी देखेंगे इसमें कौन सा आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। सो यहाँ पे 2√2 आ रहा है, यहाँ 4√2 है, 8√2 है, 16√2 है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? 4√2 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ESC 2004 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ESC 2018। तो ESC 2018 में क्या है आपका? What is the volume of FCC unit cell in terms of atomic radius? तो वो भी निकाला ही था, है ना। यहाँ पे n इक्वल्स टू 4, तो a इज इक्वल्स टू 2√2r करना है आपको। सो अभी FCC का वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ r है ना, तो वॉल्यूम इज VC इक्वल्स टू a क्यूब इक्वल्स टू 2√2r टू द पावर 3। क्या जाएगा ये? 16√2r क्यूब। ओके, तो 16√2r क्यूब कौन सा है? ये आपका नहीं है, ये भी नहीं है। 16√3 है, यहाँ पे 16√2 है, यहाँ पे सिर्फ √2 है। सिर्फ एक यही है जहाँ पे ये है 16√2r क्यूब। ओके, सो अगेन 2018 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वॉल्यूम से रिलेटेड हुआ, एफसीसी से रिलेटेड हुआ, सॉरी एपीएफ से रिलेटेड हुआ। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट 2019 व्हाट हैज बीन आस्क्ड, क्या गिवन आपको? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया है, उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछा है, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली कितना? जैसे इक्वल्स टू 0.52 होता है। ठीक है, देखेंगे इसमें 0.9, 0.7, 0.5, 0.3 कौन सा सही आंसर है आपका? सी ऑप्शन। ओके, करेक्ट आंसर। So option C is your correct answer for ESC 2019. And then we have, okay, so next question again 2019 ESC। इसमें आपको कुछ डेफिनेशन दी है। सो क्या दिया है इसको रीड करते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ whose centers lies on the direction vector for a specific क्रिस्टोग्राफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है लीनियर डेंसिटी की। ठीक है, whose centers lies on the direction vector for the specific crystallographic direction। ओके, तो किसकी बात है? लीनियर डेंसिटी की बात है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर। सो ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव द थम्स अप एंड शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, so in next lecture I will talk more about the Miller indices, okay, and how we'll find Miller indices for the direction, for the planes, okay, for the different points in a unit cell। कैसे आप निकालेंगे किसी का Miller indices, okay, उनके क्या आपके rules होते हैं Miller indices find करने के। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। till then have a good day, thank you।